हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पहला जो चैप्टर है जेनेटिक्स का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इसकी पहली क्लास है, इट मीन्स हम इसमें बेसिक डिस्कस करेंगे लाइक सम टर्मिनोलॉजी एंड साइंटिफिक ने जो साइंटिस्ट के नेम है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और क्या क्या है, बेसिक आज के चैप्टर में आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें क्या है, जैसे कि जेनेटिक्स की हम बात करें, ठीक है, तो जेनेटिक्स कहते किसे हैं? जेनेटिक्स हम कहते हैं द कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। द कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। अब यहीं से आता है क्वेश्चन कि इनहेरिटेंस क्या है एंड वेरिएशन क्या है, ठीक है, एंड हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज द हेरिडिटी, एंड द पाथवे इज इनहेरिटेंस। जो पाथवे से ट्रांसफर होती है वो इनहेरिटेंस होता है। तो क्या है हेरिडिटी का मतलब? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, एंड इनहेरिटेंस हम पाथवे को कहते हैं। अब वेरिएशंस क्या है? हम जैसे होमोसैपियंस है, अब जैसे मैंने लिविंग वर्ड बताया है तो उसमें हमने क्या देखा है कि उसमें हम जीनस स्पीशीज हमने पढ़ा है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू कि पहला लेटर जीनस होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, स्पीशीज़ होगा। तो होमो क्या हो गया? जीनस हो गया, और सैपियंस क्या हो गया? उसका स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पीशीज़। तो वेरिएशन जैसे होमोसैपियंस के अंदर हम सारे होमोसैपियंस हैं बट हम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, तो ये है वेरिएशन। या फिर हम ये भी देखें कि हम पेरेंट के एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, ये भी क्या है? वेरिएशन क्या है? इट मीन्स द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज इट्स नॉट लुक लाइक अ सिमिलर। द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज not look like similar, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ हमें समझ में आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि जीन क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी फैक्टर। जीन जिसे जॉनसन ने ड्राइव करा था, इसे जीन को पहले क्या बोला था? जैसे कि हम पढ़ेंगे भी साइंटिस्ट के बारे में तो आपको भी पता होगा, या अगर नहीं भी पता है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो जो मेंडल सर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट के अंदर, जो कि बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब होता है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था, तो उन्होंने वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट के वक्त उन्होंने जीन वर्ड यूज़ नहीं करा था, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ करा था, जिसे आज के टाइम में नाउ अ डे वी कॉल जीन। और जीन का जो वर्ड है वो डराइव करा था जॉनसन सर ने, ठीक है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर ही नाउ अ डेज वी कॉल जीन, ठीक है, जो कि ड्राइव करा है जॉनसन सर ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है, जो जीन होता है
वो हमेशा पेयर्ड में होता है। सॉरी मैं अलील के बारे में डिस्कस करें। जो अलील होता है वो पेयर्ड में होता है। अब अलील क्या है? अलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसी कैरेक्टर के जो भी कैरेक्टर आता है हमारे अंदर, वो जीन के वजह से ही आता है। जो हम कहते हैं ना कि ये फादर का ये है, ये मदर का है, तो वो जीन के वजह से ही होता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या बात करा? अभी तक हमने हेरिडिटी देखा, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। फिर हमने इनहेरिटेंस देखा कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होते हैं उसका जो पाथवे होता है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन जो सेम मेंबर के स्पीशीज़ में जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर हमने बात करी फैक्टर की, जिसे हम आज के टाइम में जीन कहते हैं, जो कि जॉनसन सर ने जीन वर्ड डराइव करा है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अलील क्या है। अलील हमेशा पेयर्ड में होता है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल टी ये स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट होमोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस क्या है? जब पेयर्ड में अलील प्रेजेंट हो, पेयर्ड में अलील हो तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। एंड सिमिलर, इट मीन्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हो गया होमोजाइगस। हीट्रोजाइगस क्या होता है कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, हालांकि रहेगा टी ही। टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, टॉलनेस, डॉर्फनेस के लिए ये है कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने टर्म पढ़ लिया, जेनेटिक्स के बारे में हमें पता चल गया। हमें होमोजाइगस, हीट्रोजाइगस हमने देख लिया, जीन एंड फैक्टर एंड अलील के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी जो कि बेसिक थी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे F1 F2 की बात करूँगी। तो F से मतलब फीलियल है। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग से मतलब आपको पता है जो प्रोजेनी है वो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंटिस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? याद कर लो, ग्रेगर जॉन मैंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मॉर्गन सर को हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला, जो कि एक फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला पे वर्क करा था। इन्होंने ही क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, इन सब के बारे में बताया है। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने आगे के सेशन में। ठीक है, तो हमने अभी सबसे पहला साइंटिस्ट के बारे में देखा जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ग्रेगर जॉन मैंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन सर है, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क करा था। लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर इन्होंने दिया था। फिर हम बात करेंगे, एक और साइंटिस्ट है ए गैरेड। ए गैरेड, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्या बोलते हैं इसे? इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन
एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने डिजीज़ एक डिस्कवर करी थी जिसका नाम है कैप्टोन्यूरिया। ही डिस्कवर्ड disease that is alkaptonuria, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सी एंजाइम की, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जो डिजीज़ वाला चैप्टर है, बट यहाँ पे देख लो, होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे अबाउट द मेंडलिज्म। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंडलिज्म। तो हमें पता है मेंडल सर जो हैं, ही बॉर्न 20 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के अंदर इनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। लेकिन और इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1884 को, इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू ब्राइट किडनी डिजीज़ की वजह से। ठीक है, इन्होंने ही वर्कड ऑन पी प्लांट, जिसे पाइसम सैटिवम कहा जाता है। ये क्या है, ये है जीनस, ये क्या है, स्पीशीज। जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट। तो ही वर्कड ऑन पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे इन्होंने क्या करा था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा था। ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने कब तक काम करा था, 1856 से 1863 तक काम करा था, और इन्होंने पब्लिश करा था 1865 को। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। फिर इनका जो वर्क है, इनका वर्क हिडन रहा था क्योंकि मरने के 1884 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट ने इन 1900, इन किसी को पता नहीं था कि क्या है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता था कि मेंडल सर ने आखिर करा क्या। इन 1900 3 साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिविनी और शिमार्क, इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल वर्क को क्या करा, मेंडल वर्क को रीडिस्कवर करा। ठीक है, तो कार्ल कॉरेंस कहाँ से थे, ऐसे याद करो, सी एंड जी सिमिलर होता है ना, एंड एच शिमार्क, तो ये ऑस्ट्रिया से थे, ये जर्मनी से थे, एंड ये होलैंड से थे। ये तीनों सेपरेटली काम कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जो बातें मेंडल सर 1884 इतने पहले, उससे भी पहले 65 में पब्लिश कर चुके हैं, वो चीज़ें सच हैं। ठीक है, इन्होंने रीडिस्कवर करा। अब मेंडल सर के वर्क का हिडन रहने का कारण क्या रहा। ठीक है, वाई मेंडल्स वर्क हिडन, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने वर्क करा
उस टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम वास्ट नहीं था. देयर वॉज नो कम्युनिकेशन, देयर वॉज नो वास्ट communication system. There was not good communication system. दूसरा ये रहा कि इन्होंने he didn't explain about factor. लाइक उन्होंने बताया तो कि कुछ ऐसी चीज़ है, फैक्टर्स है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन